गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 8 मैपिंग योर वे। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम अपनी वर्कबुक देखी थी। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सब अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 110 ओपन कीजिए, वहां से स्टार्ट करते हैं। If 1 centimeter on the map show 10 kilometer on the ground, the answer the following question basic on it. बच्चों यहाँ पर जो तुम्हें मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड यानी जमीन पर जो 10 किलोमीटर होते हैं वहां पर यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, यानी 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारा स्केल माप है बच्चों, और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा एक नजदीकी मैप दिया हुआ है, जैसे कि पालनपुर, ऊंझा, महसाना, नंदासन, अडालज और अहमदाबाद। यानी कि हमारा यहाँ पालनपुर से अहमदाबाद के बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्शन होते हैं इनके एक मैप दिया हुआ है, और उसके ऊपर से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है What is the distance between पालनपुर एंड महसाना, यानी महसाना और पालनपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने तुम्हें बताया कि जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये हमारा स्केल माप है। तो यहाँ पर पालनपुर से क्या आगे आ जाए, पालनपुर के बाद यहाँ पर ऊंझा, पालनपुर, ऊंझा, फिर महसाना, फिर नंदासन, फिर कलोल, कलोल से आगे अडालज, अडालज से सुभाष ब्रिज एंड अहमदाबाद, अडालज, सुभाष ब्रिज और अहमदाबाद। इसी तरह का पूरा मैप तुम्हें दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर ऊंझा और दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें क्या पूछा है, पालनपुर से ऊंझा महसाना के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम उसे सेंटीमीटर में देखते हैं। तो 5 + 2 यानी 7 सेंटीमीटर, पर हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो ये जो 7 है उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 10 7 जा तो 70 किलोमीटर, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या है 70 किलोमीटर। अब इसी तरह सेकंड, What is the distance between महसाना and अडालज, यानी महसाना और अडालज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो महसाना और नंदासन के बीच में क्या है 2.5 सेंटीमीटर, उससे आगे 2 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर अडालज आएगा। तो महसाना से 2.5 + 2 तो 4.5 और 1.5, यानी 4.5 + 1.5 यानी 5 and 6, तो कितना 6 × 10 यानी 60 किलोमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऊंझा एंड अहमदाबाद, ऊंझा और अहमदाबाद के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ से ऊंझा से काउंट कर देंगे 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.5 यानी 4.5, फिर 2 तो 5.5 एंड 6.5, नेक्स्ट 7 और 1 यानी 8 के बाद यहाँ पर अडालज से सुभाष ब्रिज 1 यानी 9 से अहमदाबाद यानी 10, तो 10 × 10, तो टोटल क्या होगा बच्चों 10 × 10 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4, state the distance from नंदासन to सुभाष ब्रिज, यानी आपको डिस्टेंस ढूंढना है नंदासन से सुभाष ब्रिज के बीच में। तो बच्चों क्या होगा, नंदासन से कलोल है वो 2 सेंटीमीटर, उससे आगे अडालज 1.5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है 1 अडालज टू सुभाष ब्रिज 1, यानी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 × 10 तो क्या होगा बच्चों 45 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पर 4.5 × 10 तो क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट को
ओनली 45 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ही बचेगा, तो 1 इक्वल टू 45। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम पालनपुर टू कलोल। ये आपको अपनी रीत से कवर करना है, यानी पालनपुर से कलोल तक का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है, और उसके बाद सेंटीमीटर को आपको मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, वो हमारा स्केल माप है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट, विच डिस्टेंस इज मोर, यानी कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस फॉर नंदासन टू ऊंझा और डिस्टेंस फ्रॉम कलोल टू अहमदाबाद। यानी नंदासन से ऊंझा का डिस्टेंस ज्यादा है, फिर कलोल से अहमदाबाद का। तो ये आपको क्या करना है, दोनों को जो दोनों के दिए हुए उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। बट यहाँ पर क्या होगा, नंदासन और ऊंझा, नंदासन से ऊंझा के बीच में कितना है 2 and 2 से ऊंझा से महसाना 2, महसाना से नंदासन 2.5, यानी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। अब नेक्स्ट सेकंड क्या दिया हुआ है, कलोल टू अहमदाबाद, कलोल से अहमदाबाद, यानी कलोल से 1.5 प्लस 1 and 1 यानी 3.5, यानी क्या होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 35। तो क्या है बच्चों ज्यादा, नंदासन टू ऊंझा, नंदासन टू ऊंझा, यानी नंदासन टू ऊंझा का जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच डिस्टेंस इज लेस, यानी कौन सा डिस्टेंस कम है, तो कि डिस्टेंस फ्रॉम कलोल टू महसाना और डिस्टेंस फ्रॉम नंदासन टू अदालत। तो बच्चों ये दोनों का डिस्टेंस आपको ढूंढना है, उसके उसमें से जिसका कम है वो आपको लिखना है। तो आप देख सकते हो कौन सा कम है, पहला है कलोल टू महसाना, तो महसाना एंड कलोल के बीच में कितना डिस्टेंस है, महसाना से नंदासन 2.5 और उसके बाद 2, यानी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 45। और नेक्स्ट सेकंड ईयर नंदासन टू अदालत, तो नंदासन से अदालत के बीच में क्या है 2 and 1.5 यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर लेस मांगा है, यानी किसका कम है, तो क्या आएगा आंसर में नंदासन टू अदालत, नंदासन टू अदालत। तो बच्चों ये जो मैप के ऊपर से जो क्वेश्चन है वो फिलअप हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, draw the pictures of 1 centimeter square grid and 1/2 centimeter square grid and find their area। यानी आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो स्क्वायर तुमने ड्रॉ करके दिया हो उसके हिसाब से आपको जो स्क्वायर के हिसाब से क्या करना है, एरिया फाइंड करना है।
बच्चों जो तुम्हें दी हुई है वो इसी तरह की फिगर ड्रॉ करके दी हुई है और उसके साइड में यहाँ पर ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, दोनों के तुम्हें एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों उसमें क्या करना है, बच्चों ये जो बॉक्स दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का है, आप समझ गए। और यहाँ पर जो ये 4 बॉक्स है, यानी 4 बॉक्स जितना एरिया कवर करता है वो 1 सेंटीमीटर में, यानी यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है उसमें यहाँ के 4 बॉक्स कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 6 रो में है और 6 कॉलम में, यानी जितने टोटल बॉक्स है यानी कितने होते हैं 6 6 6 2 12 12 18 24 6 24 30 और उसके बाद 36, यानी टोटल 36 स्क्वायर है यहाँ पर, बट यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, यानी क्या हुआ, 9 बॉक्स में पूरा एरिया कवर किया हुआ है, यानी जो यहाँ का आंसर होगा उससे हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। यानी यहाँ कितने स्क्वायर जो है वो शेडिंग किए हुए हैं, क्योंकि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो मुझे यहाँ कितना स्क्वायर एरिया है, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट है ऐसा ही वहां पर भी शेडेड बनाना है, यानी ये जो पैटर्न वो बिग बॉक्स में है, बड़े से बॉक्स में इसी तरह के पैटर्न हमें ये छोटे में भी बनाएंगे। बट क्या करना है हमें, ये हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 बॉक्स है, जब यहाँ पर उसके इक्वल में 4 बॉक्स आते हैं, तो हमें जितना एरिया यहाँ है उसका 4 यानी उसे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितना एरिया कवर हुआ है यहाँ पर 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों आप ऐसे भी खींच सकते हैं कि यहाँ पे 4 बॉक्स इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये 1 और फिर ये 2 और ये 2 यानी 2 और ये 2 और ये 2 यानी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया यहाँ पर कवर होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट तुम्हें दिया हुआ है एप्पल है, वो कितना एरिया कवर करता है ये देखना है, और उसके बाद यहाँ पर छोटा जो बॉक्स दिया है उसमें एप्पल ड्रॉ करना है और उसका जो एरिया कवर हुआ है वो एरिया आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट बी दिया हुआ है, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हाफ सेंटीमीटर के ग्रिड में जो हाउस ड्रॉ करके दिया हुआ है वो तुम्हें बड़े से जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको ड्रॉ करना है। बच्चों इसी तरह के तुम्हें बॉक्सेस दिए हुए हैं
और यहाँ पर जो छोटा बॉक्सेस दिया हुआ है इसी तरह की पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है। ये तो जो ये हाउस दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, ये बड़े से राउंड में यानी कि बड़े से बॉक्स में आपको ड्रॉ करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे छोटे में इसी तरह बड़े में, यानी यहाँ से यहाँ यानी बच्चों जो ये छोटा था इसी तरह आपको बड़े में पूरा ये हाउस ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट पेज 112 बच्चों यहाँ पर छोटे बॉक्स में बटरफ्लाई ड्रॉ करके दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो बड़ा बॉक्स दिया हुआ है यानी बड़े बड़े स्क्वायर दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर के, उसमें आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट draw the following pictures on 1/2 centimeter square grid on a 2 centimeter square grid। यानी यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के ग्रिड में जो पिक्चर्स दिए हैं वो आपको उसके नेक्स्ट पेज पर 2 सेंटीमीटर के ग्रिड दिए हुए हैं उसमें ड्रॉ करना है। यानी यहाँ पर जो सभी पिक्चर्स है, काइट है, मग है, फिर सभी डिफरेंट शेप दिए हुए हैं वो यहाँ पर छोटे जो स्क्वायर दिए हुए हैं 1/2 सेंटीमीटर के उसमें भी ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है बड़े स्क्वायर उसमें भी आपको ये सब ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों आज हमारी ये वर्कबुक है पेज नंबर 113 तक हमने कंप्लीट की है।